नमस्कार। भारत सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं तमाम तरीके की आपराधिक गतिविधियों पे अंकुश लगाया जा सके। खासकर उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है तब से वो तमाम तरीके के माफियाओं और अन्य अपराधियों पर लगाम लगाने का प्रयास कर रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या योगी सरकार के इन निर्णयों से साधारण जनता लाभान्वित हो पा रही है अथवा नहीं। अगर हम पड़ताल करें तो शायद जवाब नहीं ही होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें जो ताज़ा सूचना प्राप्त हो रही है उसके हिसाब से किसी भी असहाय और गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पा रहा है। एक ओर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के कई बड़े माफियाओं पर कार्यवाही कर उन्हें ठिकाने लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ खबरें ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि कहीं न कहीं अपराधों में सरकारी तंत्रों की संलिप्तता भी उतनी ही रहती है जितनी कि अपराधी और उसकी आपराधिक मनोवृत्ति की। आपको बता दें कि मैनपुरी से आई खबर के मुताबिक अखिलेश कुमार नामक व्यक्ति की ज़मीन पर एक माफिया ने जबरन कब्जा कर रखा है। इस प्रकरण में अखिलेश ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई, परंतु किसी की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई। आइए सुनते हैं क्या कहा अखिलेश कुमार ने। महोदय जी नमस्ते। मेरा नाम अखिलेश कुमार, पुत्र यशपाल सिंह, ग्राम नंगला छती, जिला मैनपुरी, थाना बेवर, तहसील भोगाड़। महोदय जी मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़मीन पर भू माफिया का अवैध कब्जा है जो लेखपाल के माध्यम से नामांकित किया गया है। महोदय जी मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 2.5 साल हो गए मुझे भटकते भटकते, हमारी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने कई प्रार्थना पत्र दिए लेकिन उचित कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। मैंने रजिस्ट्री जन सुनवाई पोर्टल पर हर तरीक़ा की शिकायत करी है, तहसील दिवस में, जिला पर भी, लेकिन कोई हमारे उचित कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारी ज़मीन पर भू माफिया का अवैध कब्जा है। महोदय जी हमारे पास सभी हमारी ज़मीन के साक्ष्य कागज़ हमारे पास मौजूद भी हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर हमारी बात में ज़रा सा भी गलती, झूठ पाई जाए तो जो सज़ा चोर को दी जाए वो सज़ा में कबूल करेंगे। महोदय जी मैं इस समय अपने घर में खड़ा हूँ। हमारी आप कच्चा मकान है और 2 कमरे सिर्फ मात्र बने हुए हैं। मेरे पास इतना पैसे नहीं जो मैं चक्कर से चक्कर लगाता रहूं, और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरे बच्चे पढ़ने लिखने के योग हैं छोटे छोटे, मैं कहाँ से सर पढ़ाऊं और कहाँ से चक्कर काटते रहूं। मेरे पास मेरी मदद की जाए और हमें जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। हमारे पास महोदय जी का भी लेटर आया है और मैं दिखाना चाह रहा हूँ। इस पर लेटर भी रिपोर्ट आख्या लगाकर ऑनलाइन भेज दी गई, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। मेरे पास सभी कागज़ होते हुए हमको सर न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? भू माफिया के हौसले बुलंद हैं। भू माफिया प्रेम सिंह पुत्र नरसिंह, प्रेम सिंह के पुत्र जो आए दिन हमारे ऊपर हावी रहते हैं। हमारे साथ महोदय जी कभी भी कुछ दुर्घटना घट सकती है, इसकी जिम्मेदारी प्रेम सिंह के पुत्र ही रहेंगे, जो पुत्र 3 हैं और जबरियन खेत जोत रहे। अभी तक मुझे शासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। महोदय जी हमारी जल्द से जल्द मदद की जाए और हमको न्याय दिया जाए। हमारे पास सर ये कच्चा मकान अभी तक जो है और सिर्फ मात्र 2 कमरे बने, ये भी इधर ये हम दिखाना चाह रहा हूँ। हमारे पास सब। आपको बता दें कि अखिलेश कुमार का कहना है कि भूमाफिया प्रेम सिंह ने लेखपाल को 15,000 रुपये देकर ज़मीन पर अवैध नाम अंकित करवाया है और ज़मीन पर कब्जा करके बैठ गया है। बताया जा रहा है कि लेखपाल द्वारा घूस लेने की वजह से वहां पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। शासन प्रशासन से तंग आकर अखिलेश ने सोशल मीडिया पर आकर न्याय की गुहार की है और लोगों से मदद करने को कहा है। नहीं काम आया मुख्यमंत्री का पोर्टल। आपको बता दें कि अखिलेश कुमार अपनी भूमि पर अवैध कब्जे के संदर्भ में स्थानीय प्रशासन से लेकर जिलाधिकारी और यहां तक कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा चुके हैं, परंतु अभी तक इस दिशा में कोई निर्णय या कोई जांच नहीं हुई है। आपको बता दें कि अखिलेश कुमार
अपनी ज़मीन से कब्जा हटवाने के लिए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि न्याय न मिलने की वजह से वो और उनका परिवार दुखी है।